माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको ना जीके के कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो आप सभी को पता होने चाहिए। ठीक है, देखो पहले मैं एक बात बता दूं, मेरे पास टाइम की इस वक्त बहुत ज्यादा कमी है और मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है जो मैं आप बच्चों को देना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत सारी नॉलेज है जो आप सब बच्चों को देना चाहती हूँ, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि टाइम का इशू आ रहा है कि मैं आपको वो चीज प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ। बट मैं अपना पूरा 100% कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। देखो बेटा, पढ़ाई तो जरूरी है, बट उसी के बराबर जब स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में हो, 9, 10, 11, 12, वो तो जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी मैं कहूंगी जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज हर बच्चे को आनी चाहिए। ठीक है, मेरा बहुत टाइम से मन है कि आपको जीके की पूरी सीरीज कराऊं, बेसिक से आपको स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके चलूं। तो मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराऊंगी आपको, जिससे कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनेगी और आप चीजें समझ जाओगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर कराने वाली हूँ, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे। जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि अभी 15 अगस्त को हमारा क्या बनाया गया था, इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था। और वो कौन सा इंडिपेंडेंस डे थे और 2025 की क्या थीम थी, वो सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड इंडिया सेलिब्रेट इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे इंडिया ने कब बनाई थी, हमारा देश कब आजाद हुआ था। ठीक है, तो वो कब हुआ था बेटा, 1947 में अगस्त 15 को। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिपेंडेंस इज जस्ट नॉट अ डेट और अ डे, इट्स अ प्राइड, इट्स यूनिटी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब हमारा इंडिपेंडेंस डे में आता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि इट इज अ फीलिंग ऑफ प्राइड। ठीक है, ये हमारी प्राइड की फीलिंग है, यूनिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, तो आप कब याद रखोगे आप कि इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट कब बनाया गया था मेरे बेटा, 1947 अगस्त 15 को। Second question is, which Independence Day is India celebrating on August 15, 2025? 2025 में 15 अगस्त को कौन सा, ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था। ये बनाया गया था बेटा 79th। ठीक है, हमारी आजादी को 79th हो चुके हैं साल। ठीक है, एक बात बताऊं, जो आप आजादी में रह रहे हो ना, ये सब किसकी वजह से, इंडिपेंडेंस जो हमें मिला है। अगर नहीं होते ना तो आज हम इस तरह जिंदगी नहीं जी पा रहे होते। सो नेक्स्ट इज, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अब देखो, हमारे हर इंडिपेंडेंस के, हर साल इंडिपेंडेंस की कोई थीम होती है। सो इस बार 2025 की थीम थी हॉनरिंग फ्रीडम, इंस्पायरिंग द फ्यूचर। यस, वी आर इंस्पायरिंग द फ्यूचर। आज के टाइम में कितनी सारी सक्सेस पा रहे हैं लोग। ठीक है, कितना ज्यादा इंडिया हमारा इंस्पायर हो रहा है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन की फील्ड में हो, कितना लोग तरक्की कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज, हु होस्टेड द फर्स्ट इंडियन फ्लैग ऑन रेड फोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो रेड फोर्ट पे किसने फर्स्ट टाइम इंडिया का फ्लैग होस्ट किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे मेरे बेटा? जवाहरलाल नेहरू लॉयर थे और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत प्यारा कोट है जो कि मैं बहुत बिलीव करती हूँ उस पे। देखो मैंने लिखा भी है, फेलियर कम्स ओनली व्हेन वी फॉरगेट आवर आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल। फेलियर कब आता है? आप लोग बच्चे क्या सोचते हो, यार हम स्कूल में फेल हो गए हैं, हमारे मार्क्स कम आए हैं, वो किसकी वजह से? क्योंकि जब आप भूल जाते हो कि आपका मकसद क्या है, आपके आइडियल्स क्या हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तब फेलियर आता है। अदरवाइज फेलियर्स कभी भी ऐसे नहीं आता है। जब आप बिल्कुल भी मतलब आपके अंदर पेशेंस है, आप बहुत अच्छे से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान रख रहे हो, आपका मकसद आपने बनाया हुआ है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, तो 100% सक्सेस मिलेगी। और फेलियर कब आएगा? जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि फेलियर कम्स ओनली व्हेन वी फॉरगेट आवर आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स। ठीक है, जब हम अपने आइडियल्स भूलेंगे, ऑब्जेक्टिव भूलेंगे, प्रिंसिपल्स भूलेंगे, तभी फेलियर आएगा, अदरवाइज फेलियर नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who composed the Indian national anthem जन गण मन। देखो जन गण मन किसने गाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने गाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज
इंडिया नेशनल स्लोगन। नेशनल स्लोगन क्या है इंडिया का मेरे बेटा? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड ग्रीटिंग ऑफ जय हिंद? जय हिंद को ग्रीटिंग करना किसने स्टार्ट किया था? बेटा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द अशोका चक्र ऑन द इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट? देखो आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले तो आपको जानना है कि हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोका चक्र। अशोका चक्र, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अशोका चक्र क्या है? आप इंडियन फ्लैग देखते हो, आपका जो भारत का फ्लैग है, ठीक है, झंडा है, उसमें आप देखते हो एक चक्र बना होता है बीच में, ठीक है, तिरंगा के तीनों कलर के बीच में एक सर्कल बना होता है, चक्र। बेटा एक चक्र बना होता है आपके फ्लैग के अंदर, जिसके अंदर 24 आपके तीर होते हैं। 24 तीर का अलग अलग मतलब होता है। किसी का मतलब होता है प्राइड, किसी का लव, किसी का रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये 24 है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, आपको ये सारा पता होना चाहिए। 24 बने हुए हैं त्रिशूल, जितने भी ये हैं उनका मतलब क्या है, ठीक है। प्राइड, रेस्पेक्ट, ऑनर, विजडम, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। सो आपके कितने होते हैं? 24। हाउ मैनी स्पोक्स, इनको क्या बोलते हैं? स्पोक्स। इस अशोका चक्र में कितने हमारे स्पोक्स होते हैं? 24, ठीक है। व्हाट डज द अशोका चक्र ऑन इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, लॉ ऑफ धर्मा। क्या करता है? रिप्रेजेंट लॉ ऑफ धर्मा। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? देखो ये इंडियन नेशनल फ्लैग जो है वो अडॉप्ट कब हुआ था? हुआ था बेटा जुलाई 22, 1947 में, ठीक है। हमारा 15 अगस्त को तो हमें इंडिपेंडेंस बनी थी, 1947 में मिली थी। अब हमें जो हमारा ये नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था वो हुआ था जुलाई 22 में 1947 में। तो आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेटा जीके का भी आपको कोई क्वेश्चन चाहिए मुझे बताओ, किसी प्रॉब्लम, किसी भी चीज में डाउट है आप मुझे बताओ। बेटा मैं यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन कराती हूँ बच्चों को, ठीक है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ना, चाहे जनरल नॉलेज में, चाहे आपका पॉलिटिक्स में, जो मतलब किसी रिलेटेड है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नॉलेज है जो मैं आप बच्चों को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद यूट्यूब पे बनाने का यही है कि मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं अपने बच्चों को दे पाऊँ और नॉलेज दे पाऊँ, ठीक है। तो किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर आपको नहीं समझ नहीं आ रहा कि मैं आज तैयारी कैसे करूँ, या फिर आप चाहते हो कि मैं लाइव आकर आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाऊं, या फिर आप मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी आप चाहते हो आप मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग चलूंगी, क्योंकि बेटा मेरा ये नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं खत्म करो, नहीं, ठीक है। वीडियो आएगी बट सारी की सारी वीडियो नॉलेजेबल आएगी, ठीक है। चाहे देर से आए पर आएगी नॉलेजेबल, ठीक है। कोई फालतू की वीडियो नहीं आएगी। तो इसलिए जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे बताओ, आई एम हेयर फॉर यू, मैं आपके लिए हूँ। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताओ, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है। थैंक यू सो मच।